आप यहाँ क्यों आए? कमाल का है। नमाज पढ़ने गए? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। और आपसे किसने कह दिया कि मैं आपको माफ कर दूंगी? उस घर में आके देखो तो सही कि आंटी का मकाम क्या है। अम्मी के हलक से निवाला नहीं नीचे उतरता जब तक आंटी ना साथ हो। उठते बैठते बाजी जो है वो उनसे माफी मांगती है, और आलिया जो है वो तो उनसे दूर होने का नाम नहीं लेती। और हाँ, आलिया को हम घर ले आए हैं, बहुत बुरी हालत में थी, उसकी तलाक हो गई। क्या देखूं? आप चाहते हैं कि मैं घर आके देखूं कि किस तरह से मेरी अम्मी आप लोगों की खिदमत कर रही है? 2 वक्त की रोटी पे आपको 24 घंटे की मुलाजमा मिल गई तो आपको अम्मी की अहमियत का एहसास होने लगा है? हाँ, ऐसा नहीं है, यही तो कह रहा हूं तुम्हें। तुम एक दफा घर आके देखो तो सही। बस कर जाए अली, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छी तरह जानती हूँ कि आंटी को अम्मी की अहमियत का एहसास क्यों होने लगा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पैरालाइज्ड पेशेंट को 24 घंटे मुलाजमा की जरूरत होती है। सच तो ये है कि आपकी अम्मी ने अम्मी को इज्जत और एहतराम की खातिर नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ अम्मी के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत की तौहीन समझती हूँ कि उस घर में कदम भी रखूं। और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। अब ज़माना क्या कहेगा? इधर मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मनाने आया हूँ तुम्हें, और तुम मुझे जमाने की बातें बोल रही हो। देखो, हो जाती है, कपल्स में अलैदगी हो जाती है, लेकिन बरसों की अलैदगी के बावजूद भी वो एक हो जाते हैं। उसमें वो जमाने का नहीं सोचते। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि किस तरह से शौहर अपनी बीवियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपना शौहर ऐसा निकलेगा। शराब मीरा, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो क्या ये सच नहीं है अली? यही सच है कि आज भी आप मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए वापस ले जाने के लिए आए हैं। पता है, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहां मनाने के लिए आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। सही सोच रहे हैं आप। क्यों आए आप यहाँ पर? जाइए, दोबारा मत आइएगा। तानी, मैं क्यों आया हूं यहाँ? मीरा, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रही हो? दरवाजा भी खुला हुआ था, कौन आया था? आया था कोई, जिससे मेरी कीमत लगा रहे। किसकी बात कर रहे हो तुम? अली? मीरा प्लीज, एक रिश्ता सिर्फ इंसान के बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो, प्लीज यार। सच पता है। तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। नताशा, थैंक यू। तुम यहाँ इस तरह अचानक, सब खैरियत है ना? मैं सब कुछ छोड़ आई मीरा। छोड़ आई हो? क्या छोड़ आई हो? अपनी जॉब, शोबिस, सब कुछ। नताशा, मैंने कल तुम्हारी और कमाल की बातें सुनी।
मुझे एहसास हुआ हम लोग कितनी मसनूई जिंदगी जी रहे हैं। एक पल की खुशी की खातिर हम अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बनकर ये भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ये तो है। अब तुम क्या करोगे? मेरा मतलब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। जीने के लिए मेरे रब का साथ ही काफी है। मुझे यकीन है वो मेरे गुनाह बख्श देगा और वही मुझे तौफीक देगा बदलने की, जैसे तुम्हारे भाई को दी है। इंशाल्लाह। एक बात कहूँ नताशा, तुम अपने लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे तुम्हारे माजी से कोई एतराज ना हो। मेरे माजी के बारे में तो तुम जानती हो। तुम्हें उसके लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मीरा, सच कह रही हूँ। नताशा, इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई जरूर बना है। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए भी कोई होगा जो तुम्हें पूरे दिल से अपनाएगा, तुम्हारी कोताहियों, तुम्हारी गलतियों को माफ करके। तुम ठीक कह रही हो। ये बताओ, कमाल परसों जा रहा था ना? हाँ, बस दुआ करो कि सब अच्छा हो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। चाहे तुम्हें पता है मुसर्रत, मैंने अली का ना रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह पर तय कर दिया है। आलिया की इद्दत खत्म होगी ना तो मैं धूमधाम से अली की शादी करूंगी। अम्मी, अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? नानो, अब सवात ने अभी तक सब कुछ संभाला हुआ था। अब मुसर्रत तुम आ गई हो ना तो अब सब कुछ तुमने देखना है। अब सारी जिम्मेदारियां तुम पर हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह अली को नेक औलाद से नवाजे और घर का सुकून दे। नहीं नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा। मीरब को मना के लेकर आ जाना। अम्मी, अली मीरब के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। नानो, मेरे मामी के सिवा कोई इस घर के लिए मुखलिस नहीं हो सकता। अम्मी, आप इतना बड़ा दुख सबाहत आंटी को कैसे दे सकती हैं? आप बोल रही हैं वो आपकी मोहसिन है? मेरे मामी ने हमेशा अली मामू को आपकी खिदमत और आपके करीब रहने की ताकीद की है, और आप मीरब खुद छोड़ कर गई है अली को। आलिया, नहीं, आप जानती हैं कि वो किस तरह से गई हैं। हाँ, हमें आज तक जो कुछ भी मैंने मीरा वो सदात आंटी के बारे में बोला है वो सब झूठ था। इल्जाम था उन पर। अम्मी, हम अगर आप अली की शादी करवाएंगी तो बहुत बड़ी गलती करेंगी। मुसर्रत तुम चुप हो जाओ। अम्मी प्लीज। अम्मी, मीरा और सबाहत आंटी की मुजरिम मैं हूँ। अगर आपने ये जुल्म किया ना तो आप भी इस जुल्म की शरीक बच जाएंगी और फिर अल्लाह भी आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।
अली, मीरब को उसके नाकर्दा गुनाह की इतनी बड़ी सजा तो नहीं दूं। मैंने कोशिश की थी। था मतलब कोशिश की थी। तुम्हें अगर सारी जिंदगी भी इसका इंतजार करना पड़े ना तो करते रहो। बल्कि एक काम करता है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप मेरे साथ जाएं। हाँ, जो ज्यादतियाँ आपने मीरब के साथ की हैं, आपको लगता है कि उसके बाद वो आपकी बात मान जाएगा? हाली मुझे यकीन है वो मेरी बात मान जाए, क्योंकि आखिरी वक्त तक वो कोशिश करती रही, हमारी सारी ज़्यादतियाँ उससे बर्दाश्त की हैं। लेकिन अली, तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया उसके साथ, तुमने उसका मान तोड़ा है। हमारी ज़्यादतियाँ वो बर्दाश्त कर गई, तुम पर तुमसे एतबार था, मान था, तुम्हें वो क्यों माफ़ करी? काश ये सब आपने पहले सोच लिया हो। मैंने मीरब के साथ बहुत बुरा किया है। आज देखो ना, मेरी अपनी बेटी इबरत का निशान बन गई है। प्लीज जाके उसे ले आओ ना, प्लीज ऐसे उसे घर में वापस ले आओ। आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आलिया से ये आप आगे से मिल नहीं सकते, हिद्दत में वो। आप उसको देख नहीं सकते, उसके जिस्म पर जगह जगह पर तशद्दुद के निशान है। आंटी, जो आलिया को दुख और जख्म मिला है, पता नहीं मैं उसका इजाला कर भी पाऊंगा या नहीं। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ही मेरा है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। मुझे ऐसे लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी। आंटी, अब आपको एक मेरी बात माननी होगी। जिस दिन शरीयत की पाबंदी ख़त्म होगी, उसके अगले दिन ही आलिया से मैं निकाह करके उसे ले जाऊंगा। अब मुझे किसी की हाँ या ना की ज़रूरत नहीं है। हाँ महक, मैं भी यही चाहती हूँ।